हमारे देश में हिट एंड रन केस के मामलों में गंभीरता सिर्फ तब तक नजर आती है जब तक इस मामले में दोषी पैसे वाला या फिर रसूख वाला ना हो। बीते 18 से 19 मई की दरमियानी रात एक 17 साल 8 महीने के लड़के ने पुणे में 2 लोगों को अपनी पोर्शे कार के नीचे कुचल दिया। घटना के 13 दिन बाद मरने वाले दोनों लोगों के घर 13वीं हुई और वहीं 42 दिन बाद आरोपी 17 साल 8 महीने के लड़के ने एक 300 शब्दों का निबंध लिखकर कोर्ट में सबमिट कर दिया। यह तो हुई एक खबर। अब दूसरी खबर सुनिए। मुंबई के वर्ली इलाके में 7 जुलाई को कोलीवाड़ा में रहने वाले प्रदीप नकवा अपनी पत्नी कावेरी नकवा के साथ मछली लेकर ससून डॉक गए थे। लौटते वक्त उन्हें एक BMW गाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद गाड़ी रुकी नहीं बल्कि बोनट में फंसी महिला को 2 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गई। इस हादसे में कावेरी नकवा की मौत हो गई। मृतका के पति प्रदीप नकवा ने मीडिया के सामने रोते हुए कहा कि अगर कार चालक ने थोड़ी भी मानवता दिखाई होती तो आज मेरी पत्नी जिंदा होती। हम लगातार रुको रुको चिल्ला रहे थे लेकिन वो कार के बोनट पर रखकर भाग गया। पेडर रोड के इधर से धीमे एकदम स्लो स्पीड से कम पर स्पीड 35 का रहता है, 35-40 की स्पीड से हम लोग आ रहे थे। हम लोग बातें करते आ रहे थे किनारे से। मैं गाड़ी चला रहा था, औरत पीछे बैठी थी। हम लोग को पता नहीं चला, इतने जोर से गाड़ी आई और धाड़ से आवाज आया। हम लोग ये हो गए, पागल हो गए। हम लोग दोनों हवा में उड़ गए। हवा में उड़ने के बाद उसके बोनेट पे गिर गए। बोनेट के गिरने के बाद उसने जो ब्रेक लगाया तो ब्रेक के बाद मैं लेफ्ट में गिर गया पूरा और मेरी औरत उसके चक्के के इधर गिर गई। चक्के के इधर गिरने के बाद वो रुका नहीं। मैं उसको ठोका, उसको देखा, वो रुका नहीं। इतने जोर से गाड़ी चलाया कि चक्के का धुआं आ गया। पीछे वाला चक्का ऐसा घूम रहा है, ऐसा इतना स्पीड में उसको खींच के लेके गया। तो अब मैं सीधा उसकी तरफ एक्सीडेंट हो गया मेरा, सीधा उसकी तरफ से अब सीलिंग की तरफ। बताओ उसका क्या हो गया होगा। वर्ली में हुई इस हिट एंड रन की घटना को लेकर नए अपडेट सामने आ रहे हैं। इस घटना के आरोपी मिहिर शाह के पिता राजेश शाह और कार के ड्राइवर राज ऋषि बिदावत को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जहां पर आज उन्हें जमानत भी मिल गई है। वहीं आरोपी मिहिर शाह के विदेश भागने की आशंका के चलते पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई के बाद भी मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल यह है कि जिस बार में मिहिर शाह और उसके दोस्तों ने शराब पी थी, उसके मालिक ने मीडिया से बातचीत में कई जानकारियां दी। जुहू के वॉइस ग्लोबल टपास बार के मालिक करण शाह ने यह बताया कि वो लोग मर्सिडीज गाड़ी में शराब पीने के लिए आए थे और उसी में गए भी, लेकिन यह एक्सीडेंट BMW कार से हुआ। अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि गाड़ी बदली कहां। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो कहीं पर बीच रास्ते में आरोपी ने कार चलाने की जिद की और ड्राइवर ने उसकी बात मान ली, लेकिन इस पर कोई पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिली है। दूसरा यह कि पुलिस ने यह बताया कि आरोपी विदेश भागने की फिराक में है। पुलिस उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर क्या रही है या फिर किस बात का इंतजार है? तीसरा सवाल यह भी है कि अगर कार में ड्राइवर राज ऋषि बिदावत बैठा था तो आरोपी मिहिर शाह कार क्यों चला रहा था? रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि मिहिर ने शराब पी रखी थी। अगर ये जानकारी सही है तो राज ऋषि ने मिहिर को कार चलाने की मंजूरी क्यों दे दी? आरोपी के पिता राजेश शाह के नाम पर कार रजिस्टर्ड है। ऐसे में पुलिस ने उनके साथ ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन इस गिरफ्तारी के पीछे की ठीक वजह वो नहीं बता पाए। कहा यह जा रहा है कि यह गिरफ्तारी मिहिर की मदद करने के आरोप में की गई थी। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि राजेश शाह और ड्राइवर मिहिर की किस तरीके से मदद कर रहे थे। ये वो सवाल है जो जवाबों से फिलहाल काफी दूर नजर आते हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि सड़क की सुरक्षा के लिए सरकार कर क्या रही है। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि जब तक वो मुख्यमंत्री हैं
तब तक कोई भी अमीर या राजनेता या उनके बच्चे, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हो, उन्हें कोई छूट नहीं मिलेगी। पुलिस किसी को भी नहीं बचाएगी। दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस विभाग से बात की है। जिस मिहिर शाह ने एक गरीब महिला की जान ले ली, उसने घटना से चंद घंटे पहले एक पब में 18,730 रुपए का बिल पेमेंट किया। इसी शख्स ने अगली सुबह एक गरीब महिला की जान ली। कहा यह जा रहा है कि वो किसी भी समय विदेश भाग सकता है और वो ऐसा कर भी सकता है क्योंकि उसका पिता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी का ही नेता बताया जा रहा है। उसका इलाके में रसूख है और वो पैसे वाला है। यानी कि घटना में पैसों का घोल है और ऐसे मामलों में सिस्टम कितना गंभीर है वो आप पुणे में 2 लोगों को कुचलने के बाद निबंध लिख रहे उस 17 साल 8 महीने के बच्चे से पूछ सकते हैं। और हमारे देश में ऐसे उदाहरण कोई आज के नहीं, ये कहानी बेहद पुरानी है। आपको साल 1999 में एक BMW केस का किस्सा सुना देती हूं। ये बहुत मशहूर केस था जहां पर दिल्ली में एक तेज रफ्तार BMW कार में बैठे लोगों ने रात को शराब के नशे में पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। इस घटना में 3 पुलिसकर्मियों समेत कुछ 6 लोगों की मौत हो गई थी। इस BMW कार में 3 लोग मौजूद थे, जिसमें भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ एडमिरल SM नंदा के पोते संजीव नंदा गाड़ी चला रहे थे, जबकि मशहूर उद्योगपति राजीव गुप्ता के बेटे सिद्धांत गुप्ता और माणिक कपूर उसके साथ इसी BMW कार में मौजूद थे। यह इतना हाई प्रोफाइल केस था कि जो लोग चश्मदीद थे उन्हें बयान बदलने के लिए सरकारी वकील की मदद से 5-5 करोड़ रुपए तक देने की कोशिश की गई और एक चश्मदीद ने तो बयान बदल भी दिया और कोर्ट में यह बताया कि उन पुलिस वालों की जान BMW की वजह से नहीं बल्कि एक ट्रक के चढ़ने से हुई। पुलिस ने घटना के समय एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन पुलिस ने 4 सालों तक ये वीडियो कोर्ट को दिया ही नहीं क्योंकि पुलिस भी इन दोषियों के साथ मिली थी। और इसके बाद में ये केस धीरे धीरे खुलता चला गया और कोर्ट ने मामले में सजा सुनाई। हमारे देश में जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कानून के हाथ पैसों की दखल से कुछ छोटे हो जाते हैं। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको साल 2013 में आई एक फिल्म जॉली LLB का एक सीन देखना चाहिए, जहां पर इस संवाद में आपको समाज का एक आईना दिखेगा, जहां पर एक अमीर पिता का लड़का एक व्यक्ति को कार के नीचे कुचल देता है और कोर्ट में बहस कुछ इस तरह से होती है। ध्यान से सुनिएगा। पिछले 8 महीनों में राज्यपाल साहब ने लैंड क्रूजर गाड़ी को ट्रक बना दिया है। 6 महीना और ये केस चला तो वकील साहब ये साबित कर देंगे कि वो ट्रक नहीं ट्रेन थी। 1 साल और ये केस चला तो वकील साहब ये भी साबित कर देंगे कि वो लड़का जो पीड़ित है उसका नाम सदाकांत नहीं शाहरुख खान है। और लैक ऑफ एविडेंस में आपको ये बात माननी ही पड़ेगी।